पिछले जन्म में गांव की उस ब्यूटी ने मुझे रिजर्वर से सेव किया था, पर मैंने बदले में उसे सिर्फ टॉर्चर दिया। उसके साथ फोर्स्ड मैरिज की, और जब वो डिलीवरी के बाद कमजोर थी तब भी उसे ठंडे पानी में मछली पकड़ने भेज दिया। फिर भी उसने कभी मुझसे डिवोर्स नहीं लिया, बस हमारी लाइफ को बेटर करने का प्लान सोचती रही। लेकिन जब मेरी गैम्बलिंग की वजह से भारी लोन हो गया तो मैंने अपनी ही बेटी को सेल करने का डिसीजन लिया। ये सुनकर लियू रुयान पूरी तरह टूट गई और हमारी 1 साल की बेटी को लेकर उसी रिजर्वेयर में कूदकर उसने सुसाइड कर लिया। उसके मरने के बाद मुझे रियलिटी का शॉक लगा। अपने गुनाह कम करने के लिए बिलियनर बनने के बाद भी मैंने हर लड़की को रिजेक्ट कर दिया और अपना सारा पैसा और पावर बस टाइम मशीन की रिसर्च में लगा दिया, ताकि ताकि मैं पास्ट में वापस जाकर अपने उस मासूम सी लियो रुयान को सेव कर सकूं। शायद भगवान को भी मुझ पर तरस आ गया। जब मैं अपनी डेथ बेड पर था तो मुझे लगा कि मेरी टाइम मशीन मुझे पास्ट में ले आई है, पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली मैं सच में 30 साल पीछे आ चुका था। सामने दीवार के कोने में मेरी लियू रुयान डर से कांप रही थी, अपनी लाल आंखों को रगड़ते हुए। जब मुझे यकीन हुआ कि ये कोई सपना नहीं है तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, वाइफ, क्या सच में तुम हो? बस जैसे ही मैं उसके पास गया वो बुरी तरह चिल्लाने लगी, दूर हटो, मुझे टच मत करना। उसकी आवाज में एक भयानक खौफ था। ये रिएक्शन देखकर मैं फ्रीज हो गया। मुझे अचानक याद आया, ये वही टाइम था जब वो अपनी फैमिली से पैसे मांग कर लाई थी ताकि बच्ची के लिए फूड ले सके, पर मैंने उससे वो पैसे भी छीन लिए थे। शराब के नशे में मैंने उसे कितनी बेरहमी से टॉर्चर किया था, ये सोचकर मुझे खुद पर इतनी नफरत हुई कि मैंने अपने ही मुंह पर जोर जोर से 10-12 थप्पड़ जड़ दिए। खून मेरे होठों से रिसने लगा। आंखों में आंसू लिए लियू रुयान चुपचाप मेरी इस हरकत को देखती रही और फिर उसने एक कड़वी स्माइल दी। उसे याद भी नहीं होगा कि मैंने ऐसा कितनी बार किया है। हर बार शराब का नशा उतरने के बाद मैं ऐसे ही घुटनों पर बैठकर ड्रामा करता था, माफी मांगता था, पर कभी नहीं बदला। वो मेरे हर टॉर्चर को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी बच्ची को भूख से तड़पते हुए देखना उसके बर्दाश्त के बाहर था। तभी हमारी बच्ची के जोर जोर से रोने की आवाज ने मेरे ख्यालों का सिस्टम ब्रेक कर दिया। अब मैं बस खड़ा होकर देख नहीं सकता था। मैंने जल्दी से जमीन से अपने कपड़े उठाए और रोती हुई लियू रियान को शांत करते हुए कहा, रियान, तुम बस वेट करो, मैं अभी बच्ची के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं गांव की उस इकलौती शॉप की तरफ दौड़ पड़ा। इस जवान बॉडी की एनर्जी इतनी हाई थी कि मैं बिना सांस फूले वहां पहुंच गया। शॉप के ओनर बूढ़े हुआंग ने मुझे देखते ही अपने पीले दांत दिखाते हुए पूछा, क्यों? फिर से शराब चाहिए? रेगुलर